बच्चे दूध पीने के बाद उल्टी क्यों कर देते हैं? ये एक ऐसी परेशानी है जिसको लेकर के मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर माएँ बहुत परेशान रहती हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि ये कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई डिज़ीज़ है जिसको लेकर के आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ये एक कंडीशन है जो अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करें, समझदारी से काम लें तो इससे निजात पाया जा सकता है। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी जिसको फ़ॉलो करके आप इस कंडीशन से निजात पा सकते हैं। बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है और वो कभी-कभी ऐसा होता है अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दूध पी लेता है। इसकी वजह से भी वो दूध को निकाल देता है और कभी-कभी माएँ जो हैं लाड प्यार में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाती हैं कि ज़रा सा बच्चा रोया उसे दूध पिला दो, ज़रा सा बच्चा परेशान हुआ उसे दूध पिला दो। तो ये तो गलत है ना, आपको वजह जाननी चाहिए कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या बात है, क्या परेशानी है। आपने क्या किया, फ़ौरन उसे दूध पिला दिया। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है जिस तरह से आप अगर ज़्यादा खाना खा लेती हैं तो क्या होता है, कुछ देर के बाद आपको वॉमिटिंग हो जाती है। इसी तरह बच्चे का स्टमक तो बहुत छोटा सा होता है और वो जब उसको बहुत ज़्यादा दूध भर लेगा तो जो एक्स्ट्रा होगा वो तो निकलना ही निकलना है। तो ये गलती किसकी है? आपकी गलती है। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम एक छोटी सी गिलास में अगर हम एक लोटा भर पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वो तो बाकी तो निकल ही जाएगा और जितना उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उसके अंदर रुक जाएगा गिलास में। बिल्कुल उसी तरह बच्चे का भी स्टमक है। तो इस चीज़ को लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी है और ये ध्यान रखें हर वक्त दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा रो रहा है तो इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, खाली यही नहीं कि आपका बच्चा जो दूध पीने के लिए ही रो रहा है। तो आप एक टाइम टेबल फॉलो करें। मतलब ये कि कहने की बात यह है कि आप जो हैं 2-2 घंटे पर अपने बच्चे को दूध दें। तो बच्चा भी समझेगा कि इससे पहले मुझे नहीं मिलेगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक वजह तो यह मैंने आपको बता दी कि ओवर फीडिंग से भी बच्चा वोमिट करता है। इसके अलावा कभी कभी बच्चा है वो तो ना समझे, उसे नहीं पता, आप चाहे बॉटल फीड कराएं चाहे ब्रेस्ट फीड कराएं, तो उसमें करता क्या है, बच्चा जो है बहुत तेज़ी से एकदम से जैसे कब का भूखा है दूध पीना शुरू करता है, जिसके साथ वो जो बाहर की हवा है उसको निगल जाता है। खैर दूध पी लेता है, दूध पीने के बाद थोड़ी ही देर के बाद उसके पेट में दर्द होता है। वो जो गैस है वो उसके अंदर चली जाती है दूध के साथ और उसके अंदर फिर जो है घूमती है तो उसे दर्द होता है, फिर वो रोता है। तो आपका क्या फ़र्ज़ है? अब वो तो बच्चा है, ना समझ है, उसे मालूम ही नहीं कि कितना पीना है कितना नहीं पीना है। तो जब बच्चा दूध पी ले तो आप ये करें कि उस बच्चे को उठाएं और अपने कंधे पर रखें, फिर हल्के हल्के उसकी पीठ से लेकर कमर तक कम से कम 10 मिनट तक सहलाएं। आप जब सहलाएंगे तो उससे क्या होगा, उसे डकार आएगी तो फिर उसको ईजी सा फील होगा, अच्छा लगेगा और वो सो जाएगा या खेलेगा, जो भी करेगा। कभी कभी माँओं की शिकायत होती है कि बच्चा दूध पीते पीते सो गया, तो अब क्या करें हम? तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है धीरे से बच्चे को उठाएं और उठाने के बाद फिर वही करें, उसकी कमर को हल्के हल्के से सहलाएं और जब वो सोते में ही डकार ले लेगा और जब वो डकार ले ले तो आप उसको सुला दें। अच्छा, एक वजह तो ये हो गई कि जो हवा उसने दूध के साथ अंदर ले ली थी, आपने उसको फीड कराने के बाद उसकी कमर पे 10 मिनट तक हाथ फेरा तो उससे उसको डकार वगैरह आ जाएगी और वो उसको आराम हो जाएगा और बच्चा सो जाएगा या खेलेगा, जो भी करेगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी वजह होती है, बच्चे अक्सर ये करते हैं कि अपना ही अंगूठा मुंह में लेकर के चूसेंगे, पूरा हाथ अंदर घुसा लेंगे या इस तरह से करेंगे कि जो पैर का अंगूठा है उससे चूसने लगेंगे, तो उससे भी कभी कभी बच्चे को वोमिटिंग हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही बच्चा इस तरह की हरकत करे तो उसका हाथ जो है बाहर निकाल दें। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब बच्चे को आप दूध पिला रही हैं तो दूध पिलाने के बाद बच्चे को इतनी ज़ोर से ना पकड़ें कि उसके पेट पे दबाव पड़े। मतलब दबाव अगर पड़ेगा तो वो जो उसने दूध पिया है वो वोमिटिंग की शक्ल में बाहर निकल आएगा और आपको परेशानी होगी। तो आप ऐसा ना करें, बल्कि आप जो हैं जैसे ही बच्चा दूध पी ले तो उसे डकार वगैरह दिलाने के बाद उसे, अगर कोई और बच्चा पकड़ रहा है, छोटा है, और बच्चे तो अक्सर ये करते हैं कि अपने भाई बहन को पकड़ते हैं बहुत ज़ोर से, तो उससे भी वो दूध को बाहर निकाल देगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप भी और आपका बच्चा या जो भी उसको ले रहा है ज़ोर से उसके पेट पे दबाव बिल्कुल ना पड़े।
और इसी तरह अगर बच्चा सो जा रहा है, सोने के बाद खुद ही पलट गया, आपने देखा नहीं, तो उससे भी वो जो जब पेट पे दबाव पड़ेगा उल्टा होने के बाद, तो वो दूध बाहर निकालेगा। तो आपको देखते रहना है और बच्चे को फ़ौरन सीधा कर देना है। इससे भी जो है आप इस कंडीशन से बचेंगी। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चे को आप फीड कराएं और फीड कराने के बाद वो जो है फिर से वोमिटिंग कर देता है, तो आप उस दूध को देखें कि वो कैसा है। अगर वो फटा फटा दही की तरह है तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं, फीड कराने के बाद बच्चा जो है दूध को बाहर निकालता है और बिल्कुल उसी तरह का होता है जैसा कि आपने पिलाया है, और उतना ही होता है जितना कि आपने उसे पिलाया है। तो आप जो है इस चीज़ को नोट करें, और फिर जब आप नेक्स्ट फीड देंगे उसे, तो फिर आप इस चीज़ को देखें कि आप क्या कर रहा है बच्चा। अगर फिर उसी तरह से करता है 2-3 बार, जब बच्चा सेम इसी तरह करे, तो तब आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है और आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। जबकि ये फटा हुआ दूध है, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो चलिए समझते हैं कि बच्चे वोमिटिंग क्यों कर देते हैं। ये न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, उनकी जो फूड पाइप होती है, मतलब जिससे कि आप उसे दूध देते हैं, तो वो आपके बच्चे के पेट में जा कर के बिल्कुल इस तरह से उसका जो लोअर एंड होता है, फूड पाइप का लोअर एंड होता है, वो लूज़ होता है, बिल्कुल लूज़ होता है। और जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके अंदर एक स्फिंक्टर होता है रबर बैंड की तरह, तो थोड़ा सा यहाँ टाइट हो जाता है। लेकिन वो तो अभी प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग कर नहीं रही है, क्योंकि अभी वो छोटा सा बेबी है, न्यूबॉर्न है, तो वो लूज़ होता है। तो जब आप बच्चे को दूध पिलाते हैं तो ऐसे आता है और उसके पेट में एकदम से नीचे चला जाता है। इसके अलावा बच्चे का जो पेट है वो गोलाई में नहीं होता है, बड़े लोगों का गोलाई में आ जाता है, लेकिन उसका बिल्कुल इस तरह से होता है। तो इस हालत में ये होता है कि जब बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने के बाद ज़रा सा भी मूवमेंट होगा, चूँकि ये बहुत लूज़ है लोअर एंड जो है इसका, तो वो बच्चा जो है वोमिट कर देता है। वजह ये होती है, और वही धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी तो ये जो स्फिंक्टर होता है रबर बैंड टाइप, मतलब इस टाइट कर देता है, मतलब जिससे कि कोई चीज़ बाहर ना जाए और नीचे ही रहे। तो वो चीज़ जब हो जाएगी तो फिर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये वक्त के साथ होगा, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का दूध निकालना काफ़ी हद तक नॉर्मल है। होता क्या है कि बच्चों को जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतना ले लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है वो तो पी जाते हैं, तो वो बाहर निकाल देते हैं, जिससे को लेकर के हम माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ये बच्चा वॉमिटिंग करता है क्यों कर देता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बच्चे दूध क्यों पलटते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसकी जो ये फूड पाइप है जिससे कि वो बच्चा खाना खाएगा और अभी दूध पीता है, तो ये धीरे धीरे टाइट हो जाएगी, पेट का शेप भी बदलेगा, तो ये वाली जो दूध पलटने की कंडीशन है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इस सिलसिले में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब बच्चा दूध पीता है तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो तो चला जाता है, और जो कुछ दूध बच जाता है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होता है, तो वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, जो पेट में गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनके साथ मिलता है। मिलने के बाद वो बाहर निकल जाता है, जिससे हमें ये लगता है कि बच्चे को हमने दूध पिलाया और बच्चे ने फ़ौरन दूध निकाल दिया। ऐसा होता नहीं है, बल्कि जो एक्स्ट्रा है, जो उसका स्टमक नहीं ले रहा, वही बाहर निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है खाली मुंह से ही दूध नहीं निकालता, बल्कि नाक से भी निकालता है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, पैनिक ना हो बिल्कुल भी। इस बात को समझें कि हमारे गले और नाक पीछे से कनेक्टेड होती हैं, तो जब पीछे से कनेक्टेड होंगी तो फिर उनका रास्ता तो सेम ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मुंह से ही दूध निकाले, हो सकता है कभी नाक से भी निकल जाए। तो इस बात को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा, इन सब टिप्स के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है दूध बाहर निकाल रहा है, तो आप परेशान ना हो और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसको बताएं कि हमारा बच्चा दूध निकाल रहा है, इसकी ग्रोथ भी लग रहा है हमें कि नहीं बढ़ रही है, और कलर भी इसका पीला पड़ता जा रहा है,
और जो भी इसकी हाइट भी हमें लग रहा है कि नहीं बढ़ रही है, तो डॉक्टर ख़ुद ही देख लेगा कि आप सही कह रही हैं या मतलब आपका मिथ है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो बच्चा अगर जब चेक करेगा तो अगर उसे नॉर्मल होगा तो कह देगा सब ठीक ठाक है, आप परेशान ना हो। और अगर उसे लगेगा कि हाँ बच्चे की इतनी उम्र में इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं है, तो फिर वो आपके बच्चे को ट्रीटमेंट देगा या कोई जो भी चीज़ जैसा आपको बताएगा वो आपको फॉलो करना होगा। अच्छा, कभी कभी बच्चे जो हैं माँओं की गलती से भी वोमिट कर देते हैं, तो उसमें आपको अपनी बच्चे को जब फ़ीड कराएं, चाहे बॉटल फ़ीड करा रहे हों और चाहे आप अपना ब्रेस्ट फ़ीड करा रहे हों, जो भी आप करा रहे हैं, तो आप ये नहीं है कि आप बच्चे को वहीं लेटा दें और ख़ुद भी लेट गई, या बॉटल है तो उसके मुंह में लगा दिया, पकड़ कर उसको पिला रहे हैं। उसके लिए आपको अपनी पोजीशन बच्चे की चेंज करनी होगी। उसमें आपको ये करना है कि आपको बैठकर बच्चे को दूध पिलाना है और बच्चे की पोजीशन इस तरह से रखनी है, मतलब जो उसका सर है ऊपर होगा थोड़ा सा और अब उसका पैर जो है थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये इंक्लाइन पोजीशन रहेगी, तो बच्चा जो है उल्टी नहीं करेगा। बच्चे को थोड़ा थोड़ा फीड कराएं, ना कि एकदम से बच्चा बच्चा तो बच्चा है, हटेगा नहीं और वो पीता ही रहेगा और वो ओवर फीडिंग हो जाएगी जिसकी वजह से बच्चा वॉमिट कर देगा। फिर हर फीड के बाद आपको ये चाहिए कि उसको डकार ज़रूर दिला दें। डकार नहीं दिलाएंगे तो जो बाहरी हवा उसने सक करी हुई है अंदर, वो अंदर जाएगी, पेट में दर्द होगा और वो उल्टी कर देगा। तो इसलिए आप जो है उसकी कमर को हल्का हल्का सा सहलाएं जिससे उसे डकार आ जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं, बच्चा ज़रा सा रोया, वजह जानने की कोशिश नहीं कर रही हैं कि क्यों रो रहा है। कुछ भी वजह हो सकती है, बच्चा बाहर घूमना चाह रहा है, या बच्चा गोद में आना चाह रहा है, या बच्चा आपसे बात करना चाह रहा है, कुछ भी है, या शू कर रहा है, या पॉटी कर दी है, या कुछ कर दी है। बच्चा जहाँ रोया आपने फ़ौरन उससे दूध पिला दिया। कम से कम वजह तो जानने की कोशिश करें कि बच्चा रो क्यों रहा है। इस चक्कर में आप बच्चे को ज़्यादा दूध पिला देती हैं। बच्चा क्या है, वो तो एकदम से पीने ही लगेगा और पिएगा। तो अब जब रो रहा है तो रोने में क्या होता है, बच्चा तो सांस खींच खींच के रोते हैं, छोटे बच्चे सांस खींच खींच कर रोते हैं, सांस रोक लेते हैं, और उसी हालत में आपने बच्चे के मुंह में निप्पल डाल दी, तो इससे क्या होगा, कभी कभी जो है बच्चे का गला भी चौक कर जाएगा और उसकी सांस भी रुक सकती है। इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप फीड कराने के बाद, डकार वकार दिलाने के बाद आपने लेटा दिया, आप बेफिक्र होकर के अपने काम में लग गई, लेकिन हो सकता है कि बच्चे को वोमिट आ गई और कुछ किसी और वजह से, तो बच्चा जो है उसका गला एकदम से चोक करने लगा और सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगी, बच्चा नीला पड़ने लगा या फिर ऐंठने लगा। और तो इस हालत में आपको परेशान नहीं होना है। फ़ौरन जो है आप जो है बच्चे को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में, जैसे बच्चा लेटा हुआ है ऐसे करके, तो आप जो है उसको उल्टी तरफ इस तरह से करवट दिला दीजिए। दिलाने के बाद उसकी पीठ पे और कमर पे सहलाते रहिए, तो जितनी वोमिटिंग होगी या जो भी फंसा हुआ होगा वो उसके निकल जाएगा। फिर उसके बाद उसको गोद में लें। गोद में लेने के बाद जो है उसकी नाक को साफ़ करें, और साफ़ करने के बाद नेज़ो क्लियर ड्रॉप्स, जो बच्चों की सेलाइन ड्रॉप आती है, उसको डालें, जिससे कि रास्ता खुल जाएगा सांस लेने का। जब बच्चा हंसने बोलने लगे तो आप समझ जाएं कि अब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सब करने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप परेशान ना हो और बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब फिर ये इमरजेंसी का केस हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल आपका वहाँ पर है, तो आप फ़ौरन बच्चे को लेके वहाँ भागें, ताकि डॉक्टर जो है उसे फ़ौरन देखेंगे और उसके बाद उसका जो भी फंस रहा होगा उसकी सांस की नली में, उसको सक्शन मशीन से बाहर निकाल लेंगे, और इससे आपके बच्चे को राहत मिलेगी और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन घबराने वाली नहीं है, बल्कि समझदारी वाली है। थोड़े से प्रिकॉशंस और टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके आप इस कंडीशन को दूर भगा सकते हैं और हंसी खुशी अपनी फैमिली में रह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ।
हैं।